यही हमारा गुस्सा इसी बात को लेकर है कि आप गरीबों की तकलीफ़ों को क्यों नहीं समझ रहे हैं। इस रास्ते से कल के दिन अगर मोदी साहब को गुजरना होता तो रातों रात है तो ये बना दिया गया होता उसमें। कभी मुख्यमंत्री साहब इस रास्ते के ऊपर आएंगे तो इसके लिए है तो पूरा रास्ता है तो फ़ौरन रातों रात बना दिया जाएगा। लेकिन आपको उस कुर्सी के ऊपर बिठाने वाले कौन है? यही वो जनता है जो आपको उस कुर्सी के ऊपर बिठाती है, और आप जीत कर आने के बाद उनकी इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है। आप उनकी तकलीफ़ों को समझना ही नहीं चाहते हैं। इसमें मुझे यकीन नहीं हो रहा है जब मुझे ये बताया जा रहा है कि 20-20 साल से पड़ा हुआ काम है इसमें। ऐसा क्या है इसके अंदर कि ये नहीं किया जा सकता है करके। इसमें सिर्फ मंशा नहीं है उनके, जनता को बेवकूफ़ बनाओ और अपना धंधा करते रहो राजनीति का। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं शिवहर में और हमारे साथ शिवहर के जो AIMIM के प्रत्याशी हैं राणा रंजीत जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बता दें लगातार जो है आज चुनाव का प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था, ऐसे में AIMIM की टीम भी यहाँ पहुँची हुई थी। राणा रंजीत जी, कैसा लग रहा है और क्या कुछ रुझान अभी मिल रहा है आपको? देखिए, ज़मीन के नेता हैं, ज़मीनी बात करते हैं, इसलिए ज़मीन पे चल रहे हैं। ये तकलीफ़, ये परेशानी ये आज की नहीं है, और इन सड़कों पे मैं पिछले कई साल से चलता हूँ, झेलता हूँ। गाड़ी यूँ हिलता है बरसात में, लगता है कभी नीचे ना गिर जाए। मोटरसाइकिल वाले आए दिन गिर जाते हैं। ये रॉकेट साइंस जो है की तरह इसको बना दिया, पता नहीं कौन सा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कौन सा परमाणु परीक्षण करना है या क्या करना है। बहुत छोटा सा काम है पुल बनाना, महीनों में बन जाता है, लेकिन ये 20 कई सालों में नहीं बन पाया। कब से ये हालात जो शीर्ष नेता आए थे उनको मैंने ये बात कही, उन्होंने बोला कि मजलिस का यही काम ही है कि हम लोग ज़मीन पे आकर के विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें। और हम लोग चाहते तो सड़कों पे, जो अच्छी सड़कों पे चल सकते थे, लेकिन जो सबसे बदहाल स्थिति है वहाँ आकर के हम लोग रोड शो कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, इस तकलीफ़ को महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सदन में जा कर के इसको सुधारें। क्या लग रहा है, मतलब क्या वजह हो सकती है? कब से है ये सब? ये एक पुल की बात नहीं है, बगल में एक और फुलवरिया घाट है, वहाँ भी वही हालात है। वहाँ तो जा करके हम लोगों ने लड़ाई लड़ी तो जा करके उसका स्पीड बढ़ा है। जी जी। तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, नेता जो है अपने। और यहाँ पर औरंगाबाद से हमारे सांसद हैं। सर, एक सवाल बच रहेगा, आप औरंगाबाद से आए हैं, एक बिहार के क्षेत्र में, इस तरह के हालात जब देखते हैं तो क्या लगता है आपको? देखिए, यही लगता है कि जनता को कितनी आसानी के साथ है तो नेता आते हैं, बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं। ये जो रास्ते के बारे में जब हमको बताए हैं हमारे प्रत्याशी राणा भाई ने, तो हमने कहा कि हम खुद जाके देखना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस जो है वो बिहार सरकार मुकम्मल नहीं कर पा रही है। हुकूमतें बदल जा रही है, पैसा उठाया जाता है पूरा प्रामाणिक तरीके से, और वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? ये रास्ता बनाया क्यों नहीं जा रहा है? क्यों लोगों की तकलीफ़ों का जो आपको एहसास नहीं हो पा रहा है? और फिर आकर आपने इन मुद्दों के बारे में बात करने की बजाय फिर आते हैं वही जाति, धर्म और मज़हब के मुद्दे निकालते हैं। लेकिन ये ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और हमें यकीन है कि राणा साहब जब जीत कर आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि प्रायोरिटी के जो काम यहाँ पे होने चाहिए उसमें ये काम हम सबसे पहले करवा के लेंगे। क्या लगता है अगर आपकी सरकार बन जाती है या मान लीजिए आपके लोग यहाँ पर जीत जाते हैं, राणा रंजीत जीत करके आते हैं, कितना दिन लग सकता है इस तरह के काम में? क्योंकि देखा जाता है देश की राजधानी में G20 होता है, पूरा दिल्ली सज जाता है कुछ ही हफ्तों में, और ये एक गांव जहाँ के हज़ारों लोग रहते हैं, यहाँ पर हालात नहीं अच्छे होते। यही हमारा गुस्सा इसी बात को लेकर है कि आप गरीबों की तकलीफ़ों को क्यों नहीं समझ रहे हैं। इस रास्ते से कल के दिन अगर मोदी साहब को गुजरना होता तो रातों रात है तो ये बना दिया गया होता उसमें। कभी मुख्यमंत्री साहब इस रास्ते के ऊपर आएंगे तो इसके लिए है तो पूरा रास्ता है तो फ़ौरन रातों रात बना दिया जाएगा। लेकिन आपको उस कुर्सी के ऊपर बिठाने वाले कौन है? यही वो जनता है जो आपको उस कुर्सी के ऊपर बिठाती है, और आप जीत कर आने के बाद उनकी इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है। आप उनकी तकलीफ़ों को समझना ही नहीं चाहते हैं। इसमें मुझे यकीन नहीं हो रहा है जब मुझे ये बताया जा रहा है कि 20-20 साल से पड़ा हुआ काम है इसमें। ऐसा क्या है इसके अंदर कि ये नहीं किया जा सकता है करके। इसमें सिर्फ मंशा नहीं है उनके, जनता को बेवकूफ़ बनाओ और अपना धंधा करते रहो राजनीति का। आदिल हसन साहब भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बस नीतीश कुमार से पूछिए कि शीशा का ब्रिज नालंदा में बन सकता है, जंगल सफारी बढ़ सकता है, मिथिलांचल डूबता है, सीमांचल डूबता है, शिवर डूबता है। नीतीश कुमार को कब आंख खुलेगा? पलटू राम कहलाते कहलाते मिट्टी में मिल जाएंगे, आरएसएस में नहीं जाएंगे। अब कौन सा आरएसएस बचा है जो नीतीश कुमार जाएंगे? तो नीतीश कुमार मक्कारी छोड़े, इस इलाके का समाधान करे। राणा दिल्ली जाएगा, इस समाधान का हल करेगा। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जब नीतीश हो या मोदी हो, तो कितने दिन में हो जाएगा? हम होना नहीं होना तो अल्लाह के हाथ में, हम पूरी कोशिश करेंगे। 100 दिन के अंदर दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो पूरा चक्का जाम होगा। नीतीश कुमार को शिवर में घुसने नहीं देंगे। राणा जी, ये आखिरी स्टेटमेंट आपसे लेंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको यहाँ के लोग, शिवहर के लोग जो हैं अगर दे देते हैं
तो क्या लगता है उनकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा या फिर आप कुछ ऐसा काम करेंगे कि यहाँ पर पानी नहीं जमेगा? अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, एक शब्द यहाँ के बारे में, बेलवा घाट के बारे में, बरगिनिया आए थे, बरगिनिया के बारे में, यहाँ के समस्या के बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। और जो यहाँ के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम वो लिख करके दे देते, उनको पता होता तब ना, क्योंकि बाहर के लोग आए हैं दोनों, तो उनको समस्या का मालूम ही नहीं है। हमें इन सड़कों पे मैं बचपन से चल रहा हूँ, इन सड़कों को, इन समस्याओं को मैं बचपन से झेल रहा हूँ, मैं यहीं का हूँ। तो बाहर के लोग आते हैं और चुनाव में टूरिस्ट बन के निकल जाते हैं। तो बिल्कुल ये सड़क मेरा सड़क है, ये तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है। चुनाव जीतने के बाद बिल्कुल इसको ठीक कराएंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ राणा रंजीत जी थे और तमाम लोग थे। इन लोगों ने ये बात कही है और कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि जिस तरह के हालात हैं और इस हालात को सीधे सीधे एआईएमएम की पूरी टीम देख रही थी। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यहाँ पर एआईएमएम के नेता जो हैं वो अगर चुनाव जीतते हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ काम होगा।